दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं क्या कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। दोस्तों जो आपके सीबीएसई 2024 में जो भी बच्चे अपियर होने वाले हैं उनके लिए ये एक्चुअली कोर्स चल रहा है। क्लियर, ये बातें आपको ऑलरेडी पता है ना। मैं यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग लेक्चर नंबर 6 की बात कर रहे हैं। बोले तो टोटल 5 लेक्चर ऑलरेडी शूट कर लिया गया है ना, वीडियो अपलोड कर दिया गया है आपको। ये आपका 6th लेक्चर है दोस्तों। कुछ नहीं करना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग PYQ डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको पता है, 5 PYQ, ये आप ध्यान दोगे बच्चे। 5 PYQ हम लोग इस लेक्चर में 5 PYQ हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो चूंकि क्या हो कि वीडियो जो भी हो वो लेंदी ना बने। क्लियर है? चलिए, इसलिए हमने क्या बात किया, 5 PYQ सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखोगे बबुआ y इक्वल टू गिवन है इतना, है ना। तो कह रहा है प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू इतना होगा। ये आपको प्रूव करने की जरूरत है। तो सबसे पहले बच्चे आप यहां ध्यान दोगे कि गिवन क्या क्या है ना, दिया गया क्या क्या है बच्चे, ये आप लोग ध्यान दोगे। क्या गिवन है बउआ, तो y इक्वल टू यहां पे हम लोग सॉल्यूशन लिख रहे हैं, है ना, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? तो गिवन है चूंकि y इक्वल टू आपको इतना है, x cos इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर माइनस का लॉग ऑफ रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। बच्चे आपको दो तरीका यहाँ पे आप कर सकते हैं। या तो आप कुछ पुट कर दो, चूंकि cos इनवर्स है, इनवर्स दिख रहा ना, इनवर्स दिख रहा, तो हम लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि cos इनवर्स x इक्वल टू क्या t, तो यहां से x इक्वल टू क्या मिलेगा बउआ, cos t। क्लियर कि नहीं क्लियर? जहां जहां cos इनवर्स x वहां t, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, cos t। क्लियर है? सो इंप्लाइज ये आपका जो y आएगा क्या आ जाएगा, x बोले तो cos t इंटू cos इनवर्स x बोले तो t अपॉन रूट ओवर कितना 1 माइनस का cos स्क्वायर t। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? ये वाली बात है, माइनस का लॉग ऑफ रूट ओवर 1 माइनस का x बोले तो cos स्क्वायर t। x की जगह पे क्या रखने का है, cos t रखने का है। सो यहां से बच्चे जो आपका y आएगा क्या मिल जाएगा, cos t इंटू t बाई 1 माइनस cos स्क्वायर t क्या होता है बच्चे, sin स्क्वायर t, और उसका रूट क्या हो जाएगा, sin t। क्लियर है? माइनस का लॉग ऑफ रूट ओवर 1 माइनस का cos स्क्वायर t क्या मिल जाएगा बच्चे, 1 माइनस का cos स्क्वायर टी क्या, sin स्क्वायर टी, है ना। sin स्क्वायर टी का रूट जाएगा क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका sin t। डन है कि नहीं डन है बच्चे? ये आपका आ गया y। सो एक लाइन और हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, t इंटू cos बाई साइन कितना, cos बाई साइन cot t। क्लियर है ना, cot t, तो t इंटू cot t माइनस का क्या, log ऑफ sin t। बच्चे सिंप्लीफाई करके ये आपका क्या आया, y आया इन फॉर्म ऑफ t। अब क्या करेंगे बच्चे, अब इसे ही हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे लिखूंगा, हम लोग लिखेंगे, बात करेंगे क्या लिखने का है बउआ, डिफरेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में बाबू डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt। क्लियर है ना, dy अपॉन dt इक्वल टू y का dy बाई dt। t cot t को आपको डिफरेंशिएट करना है, t को रख दो, cot t का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर t, है ना, प्लस का cot t को रख दो, t का डिफरेंशिएशन cot t को रख दो, t का डिफरेंशिएशन कितना 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे? t को रखा cot का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर t, cot को रखा t का डिफरेंशिएशन 1 एंड माइनस का क्या log sin t। तो log sin t का क्या होगा बच्चे, माइनस का 1 अपॉन sin t इंटू sin t का क्या
कॉस टी। बच्चे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? साइन टी का क्या हो जाएगा? कॉस टी। सो आपका यहां से क्या मिल जाएगा? डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का क्या? टी इंटू कॉसेक स्क्वायर टी, है ना, प्लस का कॉट टी एंड माइनस का क्या? कॉस वाई साइन कॉट टी। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये प्लस माइनस का कॉट टी प्लस का कॉट टी जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ से? डी वाई अपॉन बाबू ये क्या है? डी टी है। डी एक्स अभी फिलहाल के लिए नहीं है, क्या मिल जाएगा? माइनस का टी इंटू कॉसेक स्क्वायर टी। डन है कि नहीं डन है बच्चे? इतना समझ आया? अब क्या यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? चूंकि बच्चे चूंकि x बराबर क्या है? x बराबर है आपका x इक्वल टू कॉस टी। सो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt क्या मिल जाएगा? माइनस का साइन टी। डन है ना? तो dy अपॉन dt अपॉन dx बाई dt क्या मिल जाएगा? dy अपॉन dx। सो d इंप्लाइज dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? तो इतना माइनस का t अपॉन कॉसेक स्क्वायर टी अपॉन का क्या? माइनस का साइन टी। ठीक है, माइनस से माइनस गए इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन क्या इसको लिख सकते हैं? टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, टी अपॉन साइन स्क्वायर टी अपॉन का क्या होगा? साइन टी। डन है कि नहीं डन है बच्चे? तो इसे हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसे ये साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी क्या मिल जाएगा? टी अपॉन साइन क्यूब टी। ठीक है ना? ये क्या है बउआ आपका? डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। सो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका फाइनली क्या मिल जाएगा बच्चे? टी की जगह पे क्या रखना है? टी की जगह पे आपको ये रखने की जरूरत है, कॉस इनवर्स एक्स, है ना? तो टी की जगह पे क्या मिल जाएगा ऊपर में? कॉस इनवर्स एक्स। साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू x इसकी पावर कितना? 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे? साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या मिल जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस अपने पास है, हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिखेंगे बच्चे? डी वाई अपॉन डी एक्स क्या? कॉस इनवर्स एक्स अपॉन साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है क्या? √1 माइनस का एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3। सो फाइनली आपका क्या मिल जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर 3 एंड रूट है तो बाई क्या? बाई 2। क्या यही आपको प्रूव करने का था, है ना? कॉस इनवर्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका क्या जाएगा? प्रूव्ड। कोई दिक्कत है? बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है बच्चे? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम बच्चे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको आप खोपचे में डायरेक्ट मिल सकते हो। ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे? क्वेश्चन में कह रहा कि e की पावर x प्लस का e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस का y है ना? ये आपको गिवन है। सबसे पहली बात, चूंकि e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस का y, ये बच्चे आपको गिवन है। तो क्या प्रूव करने की जरूरत है? इतना। तो जो गिवन है वहां से हम लोग चल देंगे डिफरेंशिएटिंग। यहां से लिख सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। e की पावर x का क्या? e की पावर x प्लस का e की पावर y को क्या लिखेंगे? e की पावर y इंटू y का dy अपॉन dx इक्वल टू कितना बच्चे? e की पावर x प्लस y का जितना है उतना ही होगा इंटू x का 1 प्लस y का dy अपॉन dx। क्लियर है? बातें समझ आ रही है ना? 1 बाई 1 हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अपने को करने का e की पावर x प्लस का e की पावर y है ना, ये ऐसा ही रहेगा e की पावर y dy बाई dx, है ना? e की पावर y dy अपॉन dx इक्वल टू ये 1 के साथ e की पावर x प्लस का y प्लस का फिर ये dy बाई dx के साथ e की पावर x प्लस का y इंटू dy अपॉन dx। क्लियर कि नहीं क्लियर है बच्चे? सो जितना भी dy बाई dx वाला है वो एक साथ आएगा dy अपॉन dx माइनस का ये वाला dy बाई dx वाला टर्म एक साथ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? इक्वल टू
ये e की पावर x प्लस का y माइनस का e की पावर x। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dx अगर हम कॉमन करेंगे क्या मिल जाएगा, e की पावर y माइनस का e की पावर x प्लस का y इक्वल टू यहाँ क्या मिल जाएगा, e की पावर x प्लस का y माइनस का e की पावर x। क्लियर है बच्चे? ये आपको समझना जरूरी है। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्या इस e की पावर x प्लस y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं e की पावर x प्लस का e की पावर y। क्लियर है? तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dy अपॉन dx क्या मिल जाएगा बच्चे, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या, इतना e की पावर x प्लस का y माइनस का e की पावर y अपॉन माइनस e की पावर x अपॉन है ना, अपॉन का क्या बच्चे, e की पावर x अपॉन e की पावर y माइनस का e की पावर x प्लस का y। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? ये आपको dy अपॉन dx आ गया, ये आपका क्या आ गया, dy अपॉन dx। ठीक है ना। तो इस e की पावर x प्लस y की जगह पे ये जो बच्चे एक्चुअली में गिवन है, ये क्वेश्चन में जो दिया गया था, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं e की पावर x प्लस y की जगह पे e की पावर x प्लस का e की पावर y माइनस का e की पावर x। सिमिलरली e की पावर y ऐसा ही रहेगा माइनस, ये क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर x माइनस का e की पावर y। कोई दिक्कत है? अब जाने वाले को दोस्तों रोकना है नहीं, e की पावर x से e की पावर x गया, e की पावर y से e की पावर y गया, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का e की पावर y अपॉन e की पावर x, है ना। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा बउआ, इक्वल टू माइनस का e की पावर y माइनस का x, और ये माइनस LHS में जाएगा तो dy अपॉन dx इक्वल टू dx प्लस का ये माइनस इधर गया प्लस में e की पावर y माइनस का x इक्वल टू 0 आ गया है। क्या यही तो आपको लाने की जरूरत है, यही तो प्रूव करने की जरूरत है बच्चे, है ना। तो ये दोस्तों ये आपका प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हुआ। क्लियर है ना, आसान है, बस आपको ध्यान देने की ये जरूरत है कि हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप यहीं पे ब्रेक करने लगते तो टाइम लग जाता। क्लियर है ना, बस कुछ नहीं करना, e की पावर x प्लस y की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कह रहा है, y इक्वल टू इतना। प्रूव करने की जरूरत है कि ये dy बाई dx बराबर इतना होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, आपको समझनी जरूरी है dy अपॉन dx क्या होगा, इतना होगा। तो दो तरीका है इसको करने का बच्चे, एक ये कि x की जगह पे आप पुट कर दो, है ना, x की जगह पे क्या पुट करेंगे एंड, या तो फिर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपने को कैसे करने की जरूरत है यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे। ठीक है ना, क्या हम लोग करेंगे कि चूंकि गिवन है आपका y इक्वल टू ये आपको दिया गया है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू tan इनवर्स कुछ का भी 1/1 प्लस इस कुछों का स्क्वायर। ठीक कि ना, ठीक है ना, इनटू क्या, a अपॉन x का क्या आएगा माइनस a अपॉन का क्या x स्क्वायर प्लस का लॉग कुछ भी 1/1 अपॉन जितना है उतना। क्लियर कि नहीं क्लियर, इनटू अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में नीचे वालों को, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट को अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, इतना समझ आना आपको जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, माइनस का a, ये वाला माइनस का a अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और ये वाला नीचे में एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा प्लस ये रूट को अलग करके ऊपर हम लोग रख सकते हैं एक्स प्लस का ए अपॉन नीचे में क्या रूट एक्स माइनस का ए इंटू, अब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा बाबू, नीचे का स्क्वायर बोले तो एक्स प्लस का ए, है ना, या फिर रूट ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये नीचे वाले को रख दो। डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो नीचे वाले को रख दो, ऊपर का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स माइनस का ए, बाकी इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा, करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने नीचे वाले को रखा
अब ऊपर वाले को रखने का है, तो x माइनस का a इंटू 1/2 रूट कितना x प्लस का a। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? ये आपका आ गया। अब क्या है देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, तो यहां से फाइनली आपका इधर वाला जो फर्स्ट टर्म है इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर है? प्लस का देखो बच्चे ये रूट में है, एक जाएगा और एक इससे जाएगा, क्या मिल जाएगा, और देख लो यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, इसको हम लोग बाहर रखेंगे 1/2। ठीक है कि नहीं? ठीक है। नीचे में बच्चे रूट एक्स माइनस ए इंटू रूट एक्स प्लस ए, ये दोनों रूट के अंदर में जाएगा, रूट एक्स प्लस ए इंटू रूट एक्स माइनस का ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? दोनों साथ में हो जाएगा। बउआ कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, ऊपर में रूट एक्स प्लस का ए अपॉन रूट एक्स माइनस का ए। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे? है ना, माइनस का क्या, रूट एक्स माइनस का ए अपॉन कितना, रूट एक्स प्लस का ए। ये बातें आपको समझ आ रही है ना? ये आपको समझना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे बच्चे जो आएगा आपका माइनस का ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का हाफ ऑफ, देखो बच्चे यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम जब लोगे ये वाला तो जैसा है वैसे ही होगा, रूट ओवर एक्स प्लस का ए इंटू एक्स माइनस का ए। क्लियर है? अब इसका जब हम बउआ एलसीएम लेंगे तो इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिल जाएगा, रूट एक्स माइनस का ए इंटू रूट एक्स प्लस का ए। बोले तो सारा साथ में आ जाएगा, रूट एक्स माइनस का ए इंटू रूट एक्स प्लस का ए। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा, रूट एक्स प्लस ए, रूट एक्स प्लस ए क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस का ए माइनस, फिर यहाँ क्या, एक्स माइनस का ए, रूट एक्स माइनस ए, रूट एक्स माइनस ए। क्लियर है बच्चे? ये आपका टर्म सिंप्लीफाइड टर्म है। अब इसको कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाई करके एक बार सोल्व कर लेने का। ठीक है, तो फाइनली आपका ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, क्या मिल जाएगा बच्चे, माइनस का ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 1/2 ऑफ, माइनस हमने मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस का ए, एक्स प्लस का ए जो पहले था ये वाला वो, फिर माइनस का एक्स प्लस का ए अपॉन, यहां ध्यान दो बच्चे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस का ए रूट के अंदर में, फिर क्या एक्स प्लस का ए, एक्स प्लस का ए, फिर रूट के अंदर में, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस का ए इंटू एक्स माइनस का ए। कोई दिक्कत है? माइनस एक्स प्लस एक्स चला गया, क्या मिल जाएगा, माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का हाफ ऑफ 2a और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डन है, 2 से 2 गया, तो क्या इसे हम क्या कर सकते हैं, इसके ऐसे लिखेंगे, माइनस का ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? तो ये क्या होगा, इसे हम लोग एक्चुअली में ये डी वाई अपॉन डी एक्स है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? समझ आ रही है बच्चे? अब यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या इसका स्क्वायर इसकी पावर 4 माइनस का ए की पावर 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या मिल जाएगा, माइनस का ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। डन है कि नहीं डन है बच्चे? ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। वन मोर लाइन आपको सोल्व करने की जरूरत है, यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस का ए की पावर 4। क्लियर है बच्चे? है ना? अब ये माइनस का ए एक्स स्क्वायर देख लो, माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का ए क्यूब, फिर क्या प्लस का ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का क्या ए क्यूब, जाने वाले को रोकने का नहीं। ठीक है ना? तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स स्क्वायर कट गया, ए क्यूब क्या, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका बच्चे फाइनली आएगा 2a क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस का a की पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, यही प्रूव करना था, 2a स्क्वायर आ गया यहाँ पे, है ना बच्चे, 2a स्क्वायर आ गया है। तो एक बार आप ध्यान दोगे कि क्या यही प्रूव करने का है कि या फिर यहाँ पे a क्यूब होगा। क्लियर है ना? चलिए
चलिए दोस्तों क्या है 2a³ है ना, ये आपका प्रूफ हो गया है। क्लियर है ना बच्चे। ये यहाँ पे जो प्रूफ करने की जरूरत है ये बाबू a² नहीं 2a³ होगा। 2a³ अपॉन x की पावर 4 माइनस का a की पावर 4। डन है बड़ी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कह रहा है e की पावर y माइनस एक्स इक्वल टू y की पावर x। तब प्रूव करने की आपको जरूरत है क्या dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना y इंटू 1 प्लस लॉग y अपॉन x लॉग y। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, है ना, बातें समझ आ रही है ना। चलिए ठीक है। ठीक है बच्चे, क्या करना है प्रूव करने की जरूरत है, कुछ नहीं करो। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम लोग, चूंकि देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जब भी आ जाए तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करने का, दोनों साइड आप क्या करोगे लॉग लगाओगे। क्या लिखने का है, अप्लाइंग क्या, अप्लाइंग लॉग क्या करेंगे बच्चे, बोथ साइड, है ना, दोनों साइड बच्चे आपको लॉग लगाने की जरूरत है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, लॉग ऑफ e की पावर y माइनस का x, है ना, इक्वल टू लॉग ऑफ y की पावर x। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, ये आपका आ जाएगा इतना। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये y माइनस एक्स कहाँ जाएगा, इधर इंटू क्या, इंटू लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू क्या होता है बच्चे, आपको पता है, यहाँ x इधर जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पे लॉग y। डन है। सो लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y माइनस का x इक्वल टू एक्स इंटू लॉग y। क्लियर है बच्चे, बातें इतनी समझनी जरूरी है ना। चलो ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्या आपने को फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स इधर जाएगा, x प्लस का x लॉग y। डन है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, ये y यहीं रहेगा और क्या x कॉमन करेंगे, 1 प्लस का लॉग y आ जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे, बातें समझ आ रही ना। तो अगर सिंप्लीफाई करने का है आपको तो इसको लिख लो x इक्वल टू क्या, y अपॉन 1 प्लस का लॉग y। ठीक है बच्चे, ये क्या आ गया आपका x आ गया। तो चूंकि अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दे इसे y के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dy, है ना, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे u बाई भी लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो नीचे का स्क्वायर बोले तो 1 प्लस लॉग y का स्क्वायर, चूंकि y के रिस्पेक्ट में कर रही है, ध्यान रखने की जरूरत है। नीचे वाले को रख दो 1 प्लस लॉग y, आप जैसा है वैसा ही रख दो, इंटू y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस का क्या, y को रख दो इंटू 1 का 0 प्लस का लॉग y का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे, लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 एंड लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन y हो जाएगा। क्लियर बच्चे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन y, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन y। चलिए सो फाइनली ये जो आपका dx अपॉन dy जो आएगा, क्या इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर, है ना, क्या इसे हम लिखेंगे 1 प्लस लॉग y, 1 प्लस लॉग y माइनस का क्या, माइनस का y, और माइनस माइनस y जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1, ये 1 से 1 गयो लॉग y अपॉन। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ऐसा क्या बच्चे, सो हम लोग लिखेंगे, सो इस dx अपॉन dy को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पलटी करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, लॉग y का होल स्क्वायर अपॉन का क्या लॉग y, ये आपका आ गया क्या हुआ dy अपॉन dx। क्या यही फाइंड आउट करने की जरूरत है, नहीं, क्या नहीं फाइंड आउट करने की जरूरत है, आपको क्या करने की जरूरत है, देख लो, इसे हम एक काम ऐसा कर सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग y, है ना, इंटू 1 प्लस का क्या लॉग y अपॉन का क्या लॉग y। क्लियर है बच्चे, तो क्या यहाँ से इस 1 प्लस लॉग y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं y अपॉन x, है ना, यहाँ ध्यान दोगे, क्या इस 1 प्लस लॉग y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या y अपॉन x। क्लियर है बच्चे,
इस 1 प्लस लॉग वाई की जगह पे क्या y अपॉन एक्स लिखेंगे, तो एक 1 प्लस लॉग वाई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, y अपॉन एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या जाएगा यहाँ पे y अपॉन एक्स इंटू क्या ऊपर में 1 प्लस का लॉग वाई एंड नीचे में क्या लॉग वाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे। तो ये आपको प्रूव करने की जरूरत थी, y इंटू 1 प्लस लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग वाई। कुछ नहीं बच्चे, हेरा एंड फेरी करने की जरूरत है। मैथ इज जस्ट लाइक हेरा एंड फेरी, है ना, क्लियर है। चलिए मैथ इज जस्ट लाइक हेरा एंड फेरी, चलिए हेरा फेरी, चलिए कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 था, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ये आपको देखने की जरूरत है। y इक्वल टू गिवन है dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बउआ, ये तो आपको आसान है फाइंड आउट करना, ये थोड़ा सा आपके लिए क्या है पेचीदा है ना। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे लेट, चूंकि फंक्शन की पावर वेरिएबल है ना, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए 3 बात ध्यान रखना है, 3 फॉर्म में ध्यान रखना है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए 2 तरीके से करेंगे, लॉग लगाओ या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। दूसरी बात, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए लॉग लगा लो, फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए लॉग लगाने की जरूरत है। विदाउट लॉग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान ये देना है अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है, अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है या फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, कुछ नहीं, अगर आसानी इजी वे में आपको बात करने की जरूरत है तो आप लॉग लगाओगे बस, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट u इक्वल टू कितना एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स की पावर क्या x, क्लियर है। सो ये आपका ये जो y आएगा, सो या फिर इसको यही रहने दो, है ना, इसको यही रहने दो। ये जो फाइनली आपका जो y आएगा क्या आ जाएगा बच्चे y, तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं u प्लस का साइन इनवर्स कितना रूट x, क्लियर कि नहीं क्लियर है। तो चलिए पहले अगर हम बच्चे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लें, इसे डिफ्रेंशिएट कर लें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा, या फिर चलिए इसे ही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिल जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन बच्चे dy अपॉन dx, चूंकि यही तो फाइंड आउट करने की जरूरत है ना। u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में du बाई dx प्लस का साइन इनवर्स कुछो का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कुछो ना 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस ये कुछो का स्क्वायर इंटू इस रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x, क्लियर है ना। तो सो आपका जो फाइनली dy अपॉन dx जो आएगा क्या आएगा बच्चे du बाई dx, चूंकि ये तो अपने को पता है नहीं, प्लस का क्या 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का x इंटू 1 बाई 2 रूट x, इसे मान लो 1, इक्वेशन 1, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, इसे सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मानने की जरूरत है, क्लियर है बच्चे, है ना। चलिए चूंकि u बराबर क्या है अपना बुआ, u इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स की पावर x, तो इसे हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे लॉग, अप्लाइंग लॉग क्या लॉग अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। अप्लाइंग लॉग दोनों साइड हम क्या करेंगे लॉग लगाएंगे बच्चे, तो क्या मिल जाएगा लॉग u, है ना। ये बउआ लॉग u है, लव यू नहीं है, लॉग u है ना, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। कॉस लॉग एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स की पावर x, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना बच्चे, यहां तक आपको क्लियर होनी जरूरी है। तो इसको देखो बउआ, इसे लॉग u को ऐसे ही रहने दो लॉग a एंड ये क्या b, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग a प्लस का लॉग b, ठीक कि ना, ठीक लॉग b, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब प्रॉपर्टी लगा लो, कुछ नहीं करने का, लॉग की प्रॉपर्टी ये जो 3 है ये कहां जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, लॉग u इक्वल टू 3 log x प्लस का x जाएगा उधर क्या मिल जाएगा x इंटू लॉग ऑफ कॉस x, ठीक है, x इंटू लॉग ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे कॉस x आ जाएगा, क्लियर है नहीं क्लियर। तो ये आपका आ गया फाइनली एक फंक्शन। अब इसे आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का क्या 1 बाई यू इंटू यू का
du अपॉन dx। बच्चे इस बात को आप समझो फैंटास्टिक तरीके से, log कुछ हो 1 बाई कुछ हो इंटू इस कुछ का डिफरेंशिएशन du बाई dx u है, तो du बाई dx क्लियर है। चलिए 3 log x का 1 अपॉन एक्स प्लस का x को रखो log x का डिफरेंशिएशन log का 1 बाई कॉस और कॉस का माइनस का साइन x प्लस अब log cos x को ऐसा ही रहने दो, log cos x को ऐसा ही, x का क्या होगा 1 होगा, तो क्या हम लोग इसे du अपॉन dx ऐसा रख सकते हैं, ये जाएगा मल्टीप्लाई में u 3 अपॉन एक्स माइनस का साइन बाई कॉस क्या tan x, तो x tan x है ना, x tan x प्लस का क्या log ऑफ cos x। ये बच्चे आपको समझने की जरूरत है। अब u क्या था, बस इस u को यहां पर ले जाकर के उठा करके रख देने की जरूरत है ना। इंप्लाइज du अपॉन dx जो आएगा क्या आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स की पावर x इंटू क्या 3 अपॉन एक्स माइनस का क्या x tan x प्लस का log ऑफ cos x। क्लियर है बच्चे, है ना, इतना आपको समझनी जरूरी है। अब ये जो du बाई dx आया आप क्या करोगे, इसमें इक्वेशन 1 में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। इसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो इम्प्लाई जो आपका फाइनली dy बाई dx जो आएगा dy अपॉन dx आएगा, यहाँ ध्यान दो कैसे आएगा बउआ, ये dy अपॉन dx जो आएगा इक्वल टू du बाई dx बोले तो ये एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स की पावर x इंटू क्या 3 अपॉन एक्स माइनस का x tan x प्लस का क्या log ऑफ cos x। ये क्या आ गया बच्चे आपका, ये आ गया आपका du अपॉन dx प्लस का क्या इतना, प्लस का क्या इतना, प्लस का 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। 1 माइनस का x इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये आपका बच्चे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट योर 5 क्वेश्चन ऑफ PYQ। थोड़ा लेंदी है, बस आपको समझने की जरूरत है। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।